जय हिंद साथियों। आज मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के फिर एक बार और काफ़ी टाइम बाद जमुना पार के ठीक पुलिस बूथ के सामने ही मैं बिरमपुरी की पुलिया पर ही, याद होगा आपको कुछ महीनों पहले अगर आपने वो कवरेज, वो न्यूज़, वो वीडियो, यहाँ के हालात, यहाँ के मामला तो कुछ टाइम पहले यहाँ के देखे थे आपने बिरमपुरी में इस हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से, तो ज़रूर आपको याद होगा। किसी को परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो वाकई देखा नहीं जाता। ये इसके ऊपर जो बात कर रहा हूँ सिर्फ जाम को लेकर के, बिरमपुरी की पुलिया से लेकर के बतौर सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊं, जहाँ तक मेरी उंगली का इशारा जाएगा वहाँ तक आपको जाम ही जाम नजर आएगा। इस वक्त बिरमपुरी की मैन पुलिया पर जरूर हूँ, लेकिन उससे आगे जो जा रहा है ना मेरा हाथ लेफ्ट हैंड पर, वो मज़ार जो बुलाकी शाह का जो एक मज़ार है, उससे आगे गौतमपुरी का एक कट है, यानी कि कल्याण से जो ट्रैफिक आता है, नूर इलाही से, यमुना विहार से जो ट्रैफिक आता है, रिक्शों पर, ई रिक्शा पर जो महिलाएं बैठी होती हैं वो उतर के जा रही हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? सिर्फ ये क्योंकि इनको कहीं जल्दी जाना होगा। आज बृहस्पतिवार है, यानी थर्सडे है, जुमेरात है, उसमें एक बाजार लगता है जो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी टाइम पहले बताया था आपको। बृहस्पतिवार को एक बाजार लगता है जो सिलमपुर की मार्केट में लगता है, लेकिन वो मार्केट सिलमपुर, थाना सिलमपुर के पास से लगता है, लेकिन वहाँ से पूरा ग्राउंड जो है पूरे बिरमपुरी पुलिया तक ये मार्केट का बाजार आ जाता है। आखिर क्यों? बाजार वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक सहमित हो। अब ये बाजार जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लग जाता है। कई हद तक इसकी भी शिकायतें, इसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन ये जाम की प्रॉब्लम ना कभी ख़त्म हुई है और ख़त्म आगे होगी तो अच्छी बात है। लेकिन रिक्वेस्ट भी यही है, मैं इल्तिजाना गुजारिश भी यही करके यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि किसी तरह ये जाम ख़त्म हो, क्योंकि इस रोड पर लोकल के लोग भी, आने जाने वाले लोग भी, मैंने याद दिला दूँ आपको, एक बात याद दिलाऊंगा जो पहले कभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी वीडियो में कहा था, न्यूज़ में कहा था कि जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल BC कुछ मीटर की दूरी पर है। फायर ब्रिगेड का जो यहाँ ऑफिस है वो भी पास में ही है, चंद मीटर की दूरी पर है। और आपको दिल्ली नगर निगम की जो सफाई कर्मचारियों की जो गाड़ियाँ होती हैं, आपको इस स्क्रीन पर आपको दिखा दूँ, दिल्ली नगर निगम की ये गाड़ी जा रही है। ये स्टूडेंट जो बच्चों की स्कूल की गाड़ियां हैं, ये बच्चे इंतजार करते करते सो गए, ड्राइवर साहब भी परेशान। अब ऐसी बहुत ऐसी चीज है जो मैं आपको दिखाऊं। आगे बस आपको दिख रही होगी, वो भी एक स्कूल की बस है। एक चीज मैं वो ही बोलूंगा जो आपको दिखाऊंगा। नहीं, रॉन्ग साइड तो आ गए लोग, जाहिर है ना, जब जाम लगेगा तो रॉन्ग आएंगे। एक ई रिक्शा, एक तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ई रिक्शा का माहौल तो इतना ज़्यादा इस बिरमपुरी रोड पर है कि हालात बहुत ज़्यादा इन्होंने खराब है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है। बिरमपुरी रोड हो, यहाँ कल्याण से, यमुना विहार से जो ट्रैफिक आता है, नूर इलाही से जो ट्रैफिक, मजबूर होकर जो ई रिक्शा है ना, ये इतने समझदार हैं, जब जाम खुद लगाते हैं, लेकिन जाम लगाकर जब इन्हें लगता है आगे नहीं पहुँच पाएंगे तो आगे से रास्ता कट करके रॉन्ग साइड पर आ जाते हैं। ये इनका हाल है। मेरी गुजारिश है, डिप्टी मेयर इकबाल, आपसे मेरी इल्तिजाना गुजारिश है, पुरानी दिल्ली में आप अच्छी मुआयना करते हैं, बहुत अच्छा काम आप करते हैं और हम देखते हैं कंटिन्यू। और मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा काम है कई हद तक, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। लेकिन आले इकबाल साहब, मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश और इन जामों पर परेशान होने वालों के लिए एक रिक्वेस्ट इनकी तरफ से आपसे करता हूँ, प्लीज़ एक बार आप और मुआयना कीजिए। आपने एक बार मुआयना और करा था जो गौतमपुरी के सफाई वगैरह को लेकर के और इस जाम को लेकर के, लेकिन एक बार आइए। और अब्दुल रहमान साहब MLA हैं आप यहाँ के, मैं जानता हूँ आप चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। आप रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप MCD से या जिसके भी मामला इसके जो रोड संज्ञान में जिसके भी आ रहा है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए ताकि इस जाम की सॉल्यूशन निकल जाए। जो गाड़ियाँ होती है ना सफाई की पूरे की, ये वो गाड़ी निकल रही है। अब ये गाड़ी जाहिर है उठा के आई होगी कूड़ा, ये आखिरी जो इसकी मंजिल है जहाँ पे जाएंगे लेकर के, वहाँ पर ये लेके जाएंगे। अब चाहे इनका इवनिंग का मामला हो या मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का हो, इनका क्या टाइमिंग है, क्या मामला है, नहीं पता। सवाल ये है कि जाम खुले तो पहुँचे अपनी आखिरी मंजिल पर। ऐसे बहुत लोग हैं, महिलाएं हैं, ई रिक्शा में बैठी
कहाँ जाना है, जाहिर है कहीं तो जाना ही होगा, जल्दी में भी हो सकती है। सब परेशान, दूर तक स्टूडेंट, तब स्कूल की जो एक बस आपको दिख रही होगी वो भी आपकी स्कूल है। ये सारे जाम में कतार लगे हुए, इस बिरमपुरी रोड का बुरा हाल। क्या किया जाए, नहीं कुछ किया जा सकता। अब क्या होगा नहीं कुछ पता, कब होगा नहीं कुछ पता, लेकिन हाल बुरा हाल है। अब ये जो कुछ तो जाम लगता ही है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जब ये जाम लगता आपको नजर आ रहा है ना, तब कुछ लोग परेशान हो जाते। तो ई रिक्शा ये देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रॉन्ग आएंगे। अब जब ये रॉन्ग आएंगे तो यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ना, उनका भी रास्ता ब्लॉक हो गया। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि ये जमुना पार का एक ऐसा एरिया है, बिरमपुरी का रोड, जो मार्केट सिलमपुर मार्केट में सिलमपुर थाने के ठीक पीछे तो जो मदर डेयरी है, उस मदर डेयरी से होते हुए, सिलमपुर मार्केट से होते हुए, जामा मस्जिद के रोड को क्रॉस करते हुए, ये पूरे रोड को जाफराबाद और मौजपुर से ही आ सकते हैं। इधर आने वाले तो वो सारे लोग इधर ही आएंगे। आपको लाइन से दिख रहे होंगे एक बार, ये देखिए छोटे हाथी की कतारें, लगातार आगे और पीछे छोटे हाथी लगे हुए हैं। बस उल्ट सुल्ट घुसेड़ दो, जाम लगे तो लगने दो, परेशान हो तो कोई होने दो, किसी को कहीं जाना है तो जाने दो, जब जाम लगे तो लगने दो। यही मैंने आपसे पहले भी कहा था। आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त राजधानी दिल्ली के जमुना पार के बिरमपुरी की इस लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइन आपको यमुना विहार, नूरेलाई और गोंडा कल्याण यानी चौहान बांगर, ये तमाम का एरिया इस बिरमपुरी की पुलिया को जोड़ता है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब मैं जरा पुलिस बूथ के पास आपको ले जाऊंगा, क्या कुछ पुलिस बूथ के पास भी किस तरह का जाम है। मैंने भी दिखाया था, लेकिन जाम नहीं अपने कंट्रोल पर है। ट्रैफिक रुकना नहीं चाहता, लेकिन ट्रैफिक रुक सकता है। अभी बताऊंगा किस तरह से रुक सकता है। देखिए कि आपको सामने रोड बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, रास्ता पूरा ओपन है, लेकिन यहाँ क्यों जाम है? ये यहाँ क्यों जाम है? जो छोटे छोटे जो हाथी हैं, बड़े बड़े जो हाथी चल के आ रहे हैं, ये इनकी वजह से। अब क्या होता है, एक कोई कहता है इधर चलो तो कोई कहता है उधर चलो, उसके ऊपर बहस होती है, बहुत देर तक बहस होती है। पीछे कोई फंस रहा है फंसने दो, कोई परेशान है परेशान होने दो, लेकिन हम अपनी बहस करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ट्रैफिक खुल ही जाएगा। देख रहे हैं आपको। अब ये है बिरमपुरी का पुलिस बूथ, बिल्कुल जस्ट नाउ इसके सामने न्यू सिलमपुर दिल्ली का ये पुलिस बूथ। इसी के ठीक सामने ई रिक्शा की कतारें, जो यहाँ इस बिरमपुरी रोड पर घट तो नहीं सकती लेकिन बढ़ सकती हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा उधर बैक चले जाऊँ ना, तो और ज्यादा जाम लगा हुआ होगा। कब होगा खत्म नहीं कुछ पता। अब देखिए, मैं इस आपको स्क्रीन पर एक बार इधर चल के दिखा दूं। ये जो बिल्कुल मैन जाफराबाद से जो सिलमपुर मार्केट का एक कट आता है, जाफराबाद की पुलिया, यहाँ एक मदरसा पड़ता है जाफराबाद के पुलिया पर, मिसबाहुल कुरान के नाम से जो मदरसा है, उस लाइन से होते हुए मस्जिद गड्ढे वाली के ऊपर यानी क्रॉस पीछे साइड में होते हुए ये बहुत से लोग इधर आते हैं, जाफराबाद से होते हुए अब इधर जुड़ गए। कहाँ जुड़े? बिरमपुरी की मैन पुलिया पे जुड़े। और अगर आपको उधर से स्क्रीन पर दिखाऊं, मदर डेयरी है मार्केट में, जामा मस्जिद सिलमपुर की जो है उधर से होते हुए कहाँ आते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? सिलमपुर से होते हुए बिरमपुरी की पुलिया पर जुड़ गए। अब ये इस तरह से चारों तरफ से लोग जब जुड़ जाएंगे और अपने अपने रास्ते पर जब जाएंगे, तो जाहिर है जाम तो लगना ही है, ट्रैफिक तो लगना ही है। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आज मैं पहली बार जो हमारे थाना सिलमपुर के कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिन पहले, जो SHO पंकज कुमार, आपका दिल से थैंक यू और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जब से यहाँ आए हैं, बहुत पुलिस का पूरा स्टाफ अलर्ट रहता है और आप भी बहुत अच्छी तरह से संज्ञान में रखते हैं। लेकिन आज आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचा रहा हूं। ये बिरमपुरी का जाम ऐसा है, काफ़ी वक्फे से इस बिरमपुरी के जाम का बुरा हाल है। कम से कम इस पुलिस बूथ के पास ही अगर
कोई एक कांस्टेबल अगर खड़े हो जाए तो मुझे उम्मीद है ये जाम जिस तरह से आपको इधर क्लियर नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से आगे तक क्लियर भी नज़र आएगा। लेकिन आखिर होता क्या है, जो आम लोग हैं वो खड़े होते हैं और वो जाम को खुलवाते हैं। किसी तरह बहसबाजियाँ होती हैं, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में हुज्जतबाजी होती है, उसके बाद ट्रैफिक मिलता है। अगर आ ही रहे तो अपने रोड पर आ जाओ। अब एक तो जाम, ऊपर से परेशान लोग, उसमें भी अब ई रिक्शा वाले रॉन्ग साइड पर आते हैं। इनकी मोहब्बत देखें कितनी अच्छी है। अरे मेरे भाई, अगर आइए ना, आना ही है तो कम से कम अपने लाइन पर आइए, अपने रास्ते पर आइए। आपकी स्क्रीन पर एक बार राजधानी दिल्ली के जमुना पार्क एरिया में आपको कवर कर रहा हूँ। जिस तरह से स्क्रीन पर ई रिक्शा में इस वक्त महिलाएं बैठी हैं, किसी को कहीं जल्दी जाना है, बहरहाल सबके मामला है, लेकिन ये जाम नहीं है अपनी रोड पर। अब ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, इनके ऊपर तो कम से कम लगाम लगनी चाहिए। ई रिक्शा वालों के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा इन्होंने जगह जगह पूरी दिल्ली में सत्यानाश मार रखा है, लेकिन कम से कम अगर ये कमा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, तरीके से तो करें। कहीं भी घुमा लेते हैं, कहीं भी रोक लेते हैं। अगर पीछे से कोई गाड़ी भी आती है ना तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी, कहीं भी इनका ब्रेक लग जाता है। इतना बुरा हाल है इनके ई रिक्शा वालों का। पीछे वाला कोई मर जाए तो मर जाए, बस ब्रेक मार दो, इनका ये हाल है। लेकिन बिरमपुरी में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अगर मैं आपको गिनती कराने में लग जाऊँ तो मेरी गिनती तो, मैं अपनी गिनती को तो भूल सकता हूँ, लेकिन बैटरी से नज़रों से बंद नहीं, ख़त्म नहीं हो सकते। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊँ ये बिरमपुरी का जाम। महिलाएं भी होंगी ई रिक्शा में, बुजुर्ग भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे, लेकिन किसी को कहीं जल्दी जाना है, कहीं काम से, कहीं ज़रूरतमंद। हालात ऐसे हैं ना, इंसान को हर वक्त जल्दी रहती है, लेकिन ये जाम जल्दी को ख़त्म कर देता है। या तो मजबूर होकर इंसान इस रिक्शों में से, गाड़ियों में से सवारी अपनी छोड़ देते हैं, उतर जाते हैं। देखिए अब इतना बुरा हाल है, एक तो इधर जाम में लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ गाड़ी घूम गई। ई रिक्शा वाले भाई बड़ा बुरा हाल है इनका, कहीं भी घूम जाती है गाड़ी। ये भी तो गाड़ी आ रही है, ये भी तो अपने रास्ते आ रहे हैं, इन्हें भी तो जाम में फंसना है, लेकिन ये गाड़ी क्यों मुड़ी? लगाम दीजिए जरा। हालात बहुत बेकार है बिरमपुरी रोड के। डिप्टी मेयर आले इकबाल साहब जरा मुआयना कीजिए, आइए इस रोड को अपने संज्ञान में लीजिए। और ये बैटरी रिक्शों का मामला जो इस वक्त है बिरमपुरी रोड पर, दबंगी के साथ चलाते हैं। हाँ, ऐसे ईमानदार अपने आप को बनते हैं, ये ईमानदार कोई नहीं। इन्होंने बुरा हाल मचा रखा है। जब मेरा कैमरा शुरू में खुला था तो ट्रैफिक बुरी तरह से रुका हुआ था, लेकिन जब कैमरा ओपन हुआ, स्पीच मेरी शुरू हुई, लोगों ने देखा तो हाथों में डंडे भी आ गए और ट्रैफिक भी चलने लगा, खुलने लगा। आपकी स्क्रीन पर क्या हाल है? हमारे या किसी के भी कैमरे पर ना खुले। मैं चाहता हूँ अपने आप ही रोड को क्लियर रखा जाए, अपने आप ही क्लियर हो जाए। संज्ञान में तो हो, तो रोड संज्ञान भी नहीं होगा किसी का तो क्या जाम खुलेगा? आपकी स्क्रीन पर अब खुला है पूरा रोड। मैं आपको दिखा दूं, ये वही रोड था जिससे अभी 5-7 मिनट पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, और जाम कल्याण से लेकर के, गौतमपुरी के कट से लेकर के, दीपावली मेडिकल से लेकर के यहाँ तक जाम ही जाम था। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा जाम नहीं है। ये मेरी मेहरबानी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य पूरा निभाता हूँ। यहाँ खड़ा हुआ, कैमरा ओपन हुआ, 2-4 लोग खड़े हो गए, उन्होंने जाम खुलवा दिया। जो रॉन्ग साइड आ रहे थे पीछे से गाड़ी अपना कट कर दी, गाड़ी अपनी कट कर दी, दोबारा रोड खुल चुका है। क्यों खुला ये रोड आते अभी क्यों जाम लगा था? मैं चाहता हूँ जिस तरह से ये अभी खुला है इसी तरह से हमेशा खुला रहना चाहिए। कभी बाई चांस जाम लग जाता है, कोई मामला आ जाते हैं सामने, कोई बैक करने लगता है, गाड़ी को घुमाने लगता है, आना जाना होता है, रोड है कट चारों तरफ से, लेकिन घंटों तक का जाम लगा रहना, बैटरी ई रिक्शाओं की कतारें लगी रहनी, इनकी वजह से किसी को परेशानी होगी, किसी की वजह से किसी को परेशानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं इल्तिजाना गुजारिश लास्ट में यही करूँगा, जो हमारे थाना इस्लामपुर के SHO पंकज कुमार हैं, आपको सलूट है कि आप जब से यहाँ आए हैं आपने बहुत ही अच्छा मुआयना राउंड करा है, और बहुत ही अच्छा हम आपको हमेशा नोटिस कर रहे हैं जब से आप यहाँ आए हैं। आपसे मेरी इल्तिजाना गुजारिश है कि कम से कम यहाँ एक कांस्टेबल साहब को यहाँ खड़ा करते हैं, लगा दें, ताकि ट्रैफिक
यहाँ पर खुला रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरे भाई साहब आपको जाम नहीं दिख रहा है क्या? खड़े रहे बहुत देर से। तो आप पीछे से आ जाए, तो रोड खुल चुका है, आपकी वजह से परेशानी हो रही है। देखा आपने, ये हाल है। खड़े हैं, खड़ा कौन नहीं है, जाम में तो हर कोई खड़ा होता है। सल्यूट है आपको एसएचओ पंकज कुमार साहब, आपकी बहुत अच्छी, यहाँ पर मैंने अभी तक जो आपसे आए हैं जब से, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा मुआयना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जितने थाने सिलमपुर के स्टाफ हैं बहुत अच्छे राउंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपके पूरा स्टाफ में नज़र आता है मुझे, पूरे एरिया में बहुत अच्छा कवर कर रहा है। लेकिन लास्ट में यही कहूँगा, एसएचओ पंकज कुमार थाने सिलमपुर के, हमारे पूरा थाना सिलमपुर का जो नाइट डे स्टाफ है, उनको भी देखता हूँ मैं कि रातों में जिप्सियाँ चारों तरफ से नज़र आती हैं, मैं नाइट में भी नोटिस करता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश है पूरे थाना सिलमपुर के स्टाफ से, एसएचओ पंकज कुमार से, कि आप चाहें तो यहाँ एक कांस्टेबल भी, अगर खासतौर से बृहस्पतिवार को अगर यहाँ लग जाए, तो ये पुलिस बूथ है ब्रह्मपुरी की पुलिया पर, यहाँ अगर कोई स्टाफ का ये खड़े हो जाएं तो उम्मीद है यहाँ पे जाम का असर नहीं लगेगा, परेशानी किसी को नहीं। अलेकबाल साहब प्लीज़ आप भी यहाँ पर थोड़ा सा एक मुआयना कीजिए, मुझे उम्मीद है आपका आना और यहाँ पर जाम का खुलना जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।